जादुई हाथी चोर। एक गांव का नाम था ढोलकपुर। उस गांव में राजा माल्या नाम का एक आदमी रहा करता था। राजा माल्या एक जमींदार विलास राव के यहाँ काम किया करता था। एक दिन जमींदार की बीवी उससे बोली, जल्दी जल्दी और अच्छे से काम करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। कैसे कैसे निकम्मे नौकर रख लिए हैं मैंने। यह कहकर उसे बहुत डांटती थी। राजा माल्या बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक दिन वह नींद में कुछ बुदबुदा रहा था। अरे, मेरी ऑडी को छाया में पार्क किया करो, धूप से इसका कलर उड़ सकता है। और जब मैं कार से उतरूं तो मेरी कार के दोनों तरफ गेट खोलने के लिए लोग होने चाहिए। मैं दोनों साइड से उतर सकता हूँ। स्टूपिड सर्वेंट, अमीर आदमी के घर कैसे काम करना है यह भी नहीं पता। अच्छे से काम करो। तुम सारे नौकरों को 1 साल का मोबाइल रिचार्ज फुल टॉक टाइम के साथ बोनस में दे दूंगा। और वह बेड से नीचे गिर गया और अचानक उसकी नींद खुल गई। अरे, बड़ा अच्छा सपना था, पता नहीं किस जन्म में सच होगा। राजा का एक दोस्त था जिसका नाम था नीरव गोदी। वह भी राजा की तरह अमीर बनना चाहता था। एक दिन राजा नीरव गोदी से बोला, अरे, मेरा नाम राजा है, मुझे राजा के जितना ही तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, तुम तो राजा नाम वाले होकर भी भिखारियों की तरह ही रह रहे हो। अरे नीरव भाई, कोई ट्रिक बताओ जिससे हम रातों रात अमीर बन जाएं। लगता है भगवान ने सिर्फ नाम का ही राजा बना दिया है और ऊपर से ये मालकिन बहुत चिक 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 करती है। भाई, इसके लिए तो कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। फिर हम शहर जाकर अमीरों की तरह रहने लगेंगे। हाँ, और इस जमींदार विलास राव और उसकी बीवी को तो मैं अपने घर पे नौकर रखूंगा। बहुत तंग किया इन दोनों ने मुझे। तो भाई, जमींदार के घर पर ही हाथ साफ कर लेते हैं और इसे ही कंगाल बना देते हैं। तभी उनको मार्केट में एक साधु बाबा हाथी के साथ आते दिखाई दिए। जमींदार की वाइफ, गजराज की जय हो, यह कहकर उसने बहुत सा दान उस साधु बाबा को दिया और बाकी सब गांव वाले भी गजराज को और साधु बाबा को प्रणाम करने लगे। भाई, अपन भी साधु बन जाते हैं। इस प्रोफेशन में बहुत सा पैसा दिखाई दे रहा है मुझे। अरे बेटा, पैसा साधु बनने में नहीं, हाथी बनने में है। भाई, मुझे तो ये आइडिया बेस्ट लग रहा है। सारे गांव वाले भी हाथी वाले साधु की बड़ी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अगले दिन नीरव गोदी और राजा माल्या ने एक मशीन का हाथी बनाया जो कि बिल्कुल हूबहू साधु के हाथी जैसा ही दिखता था। नीरव गोदी ने साधु का वेश बना लिया। राजा माल्या उस हाथी मशीन में बैठ गया। वे दोनों मार्केट से होकर जमींदार के घर पहुंच गए। अलख निरंजन, आप कौन है बाबा? आपको पहले कभी नहीं देखा। बाबा, कल तो मैंने मार्केट में बाबा जी को देखा, उनके पास भी एक हाथी था। क्या ये वही हाथी है? बच्चे, तुम मेरा अपमान कर रही हो।
हम सीधा हिमालय से 100 वर्ष की तपस्या करके आ रहे हैं और हमें तपस्या से ये जादुई हाथी प्राप्त हुआ है। मुझे नहीं पता था बाबा कि आप हिमालय से आए हैं। ये हाथी बहुत चमत्कारी है। आप इसे जो दोगे वो दुगना हो जाएगा। अरे बाबा, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तो गांव वालों को ही इस हाथी को आजमाने दो। तभी एक गांव वाले ने हाथी को एक एप्पल दिया। हाथी के अंदर बैठे राजा माल्या ने उसे 2 एप्पल निकाल कर दिया। दूसरे गांव वाले ने एक 100 रुपए का नोट हाथी को दिया। हाथी के अंदर बैठे राजा माल्या ने 2 100 के नोट बाहर निकाल कर दिए। तभी वहां जमींदार का बेटा भी आ गया और उसने 2000 का नोट डाला और वह पीछे आकर वेट करने लगा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। अरे बाबा जी, ये 2000 का नोट डबल क्यों नहीं हो रहा है? बेटा, बड़ा अमाउंट है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। 2 घंटे बाद जमींदार के बेटे को बाबा जी ने 2000 के 2 नोट दे दिए। तभी जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, सुनो, क्यों न हम अपने सारे गहने डबल करवा लें? घर बैठे बैठे मजा आ जाएगा। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था। यह सोचकर दोनों अपने सारे गहने लेकर बाबा जी यानी नीरव गोदी के पास आ गए। बाबा जी, हमारे ये सारे गहने डबल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बेटी, सारे गहने डबल तो कल तक ही हो सकते हैं। आज जमा करवा कर कल डबल ले जाना। ठीक है बाबा जी। तभी वहां पर साधु बाबा असली हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। असली हाथी को अपनी तरफ आता देख राजा माल्या बुरी तरह से डर गया और मशीनी हाथी के साथ नीचे गिर गया। तभी जमींदार बोला, अरे, ये तो नकली हाथी है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो ये चोर सारा माल लेकर चले जाते। बेटी, इसमें गलती तुम्हारी भी तो है। अगर तुम डबल के लालच में नहीं आते तो इस तरह की मुश्किल में कभी नहीं फंसते। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तभी जमींदार ने पुलिस को बुलाया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया।